वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। विल सॉल्व सम क्वेश्चंस इन एवरी वीडियो। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, जैसे पहला जो क्वेश्चन है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग, देयर आर 4 ऑप्शंस, द वेवलेंथ, द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, द डायमीटर ऑफ आईपीस या द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो if you want to increase the resolving power, what parameters should be increased? So here we see the solution. सबसे पहले हम देखेंगे what is the meaning of resolving power. So resolving power is the ability of an instrument to resolve 2 points which are close together. There can be resolving power of telescope, microscope or grating. So this is the formula for resolving power of telescope. So it is capital D upon 1.22 lambda. D is the diameter of the objective and lambda is the wavelength of the light used. तो अगर हमें इंक्रीज़ करना है रिजॉल्विंग पावर, तो D जितना बड़ा रहेगा, यानी डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव जितना बड़ा रहेगा उतना रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा रहेगा, और लैम्डा जितना कम रहेगा उतना रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो इन दिस केस हमारे पास जो आंसर है, टू इंक्रीज़ द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अगर सपोज़ यहाँ पर हमें पूछा जाता कैन बी डिक्रीज्ड, सॉरी कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग, अगर यहाँ पे इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग होता तो द आंसर वुड हैव बीन द वेवलेंथ। नेक्स्ट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव्स नंबर 1 कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, लॉन्जिट्यूडनल वेव नेचर ऑफ लाइट। तो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है ये फिनोमेना, ओके। Now see how this is how we can show the light. Okay, light consists of electromagnetic waves. अगर हम ये assume करेंगे रेड जो दिख रहा है हमें वेव, if it is electric तो ये ब्लू है, it is magnetic, तो ये दोनों मिलकर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलती है। लाइट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लाइट जो है पोलराइज हो सकती है। तो ये कैसे प्रूव होगा? इट कैन ओनली बी बिकॉज ऑफ द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट ये प्रूव करता है कि लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, इट इज नॉट लॉन्जिट्यूडनल वेव, ओके। नंबर 3, द वेव फ्रंट ड्यू टू अ सोर्स सिचुएटेड एट इन्फिनिटी इज, ओके। तो वेव फ्रंट जो हम देखते हैं, हमको वेव जो है अलग अलग सोर्सेज से मिलता है, ओके। लेट अस सी हियर। तो ये हमारे पास जैसे एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, एस दिया है, पॉइंट सोर्स है, इससे हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। एक एक्सटेंडेड सोर्स है, इससे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एट इन्फिनिटी, और बहुत ज़्यादा ये जो एस से जो वेव निकल रहा है ये काफ़ी दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके कैसा रहेगा, तो हम ये देखते हैं, इट बिकम्स प्लेनर। सो वेदर द सोर्स इज़ अ स्फेरिकल, वेदर द सोर्स इज़ अ पॉइंट सोर्स, एक्सटेंडेड सोर्स, कुछ भी रहेगा, इन्फिनिटी पर जाकर उसका जो वेव फ्रंट जो रहेगा उसका शेप प्लैनर हो जाएगा, प्लैनर। नंबर 4, अ लेज़र बीम इज कोहेरेंट बिकॉज इट कंटेन्स। तो कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? कोहेरेंट मतलब ऑल दोज लाइट बीम्स विच हैव द सेम फेज शिफ्ट, ओके। तो लेज़र जो है इसकी एक बहुत बड़ी मतलब जो एडवांटेज है, इट इज़ कोहेरेंट इन नेचर। और भी बहुत सारे इसके एडवांटेज है, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है कि इट इज़ कोहेरेंट, जिसकी वजह से वो काफ़ी दूर तक ट्रैवल करता है। तो खैर, अ लेज़र बीम इज कोहेरेंट बिकॉज इट कंटेन में वेव्स ऑफ सेवरल वेवलेंथ्स, इनकोहेरेंट वेव्स ऑफ सिंगल वेवलेंथ, कोहेरेंट वेव्स ऑफ सेवरल वेवलेंथ्स या कोहेरेंट वेव्स ऑफ सिंगल वेवलेंथ। सो लेट अस सी हाउ वी रिप्रेजेंट। ये जो ऊपर डायग्राम दिया हुआ ये वाला, ये लेज़र का है। यू कैन सी ऑल द लाइट वेव्स, दे आर गोइंग एंड कमिंग अप टुगेदर। और इसके नीचे ये जो वेव दिया है, इट इज़ कोहेरेंट, इट इज़ एलईडी की जो लाइट निकलती है, कोई भी जो भी कन्वेंशनल सोर्स है उससे जो हमें लाइट मिलती है, दैट इज़ इनकोहेरेंट इन नेचर। सो इन दिस केस द आंसर इज़ कोहेरेंट वेव्स ऑफ सिंगल वेवलेंथ। नेक्स्ट, if two sources have a randomly varying phase difference phi t, the resultant intensity will be given by। तो अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है कि 2 सोर्सेज है, उसमें कोई फेज डिफरेंस मतलब एक कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में फेज डिफरेंस वेरी नहीं कर रहा है।
तो उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या रहेगी, क्योंकि वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन द टू इंटेंसिटी, द टू फेजेस ऑफ द टू इंटेंसिटीज़, तो हम डायरेक्टली दोनों को ऐड कर देंगे। तो सपोज़ अगर पहले वाले की इंटेंसिटी I0 है, दूसरी की भी I0 है, तो आउटपुट इज़ 2I0। ओके, सो आंसर इज़ 2I0। नंबर 6, अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल, रेज, वेव या रेडिएशन। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल light is a form of wave। okay, light is a form of wave। so let us see Huygens principle। ये इसके दो पॉइंट हैं। each point Huygens principle के each point of a wavefront of is a source of secondary wavelets which spread in all direction with the speed of the wave। the new wavefront is formed by drawing a line tangent to all the wavelets। so these are the two basic principles of Huygens कंस्ट्रक्शन। जो हम कभी अगर हमको वेव फॉर्म कंस्ट्रक्ट करना है तो ये दो प्रिंसिपल के बेस पे करते हैं। तो ह्यूजेंस का मेन ये था कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वेव। नेक्स्ट, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज I and 4I सुपर इम्पोज द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज इन द रिजल्टिंग बीम आर। तो हमें दो वेव दी है, हमें मोनोक्रोमेटिक वेव है एंड देयर इंटेंसिटीज I and 4I। So how to find the maximum minimum intensity? So we come to this formula। ये हमारे पास formula दिया हुआ है। Okay, we have solved this। See, this is the formula। resultant intensity का formula है I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi। तो in our case I1 is I, I2 is 4I। तो maximum intensity कब रहेगी? जब cos phi यानी phi is 0। So because which cos 0 becomes 1। तो we put the values of I1 I2 here। तो ये I max का मिलेगा I plus 4I plus 2 under root 4I square हो जाएगा, because I into I is 4I, I into I square और 4I एक है, तो 4I into I is 4I square, cos 0 is 1। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो we get 9I। for minimum intensity phi should be 180। तो 180 रहेगा तो cos 180 is -1। ओके, तो -1 रहेगा तो क्या मिलेगा? 5I minus 4I मिलेगा, तो ये हो जाएगा I। तो in this case the answer is 9I and I। 9I and I is the answer। Number 8, what is the part difference for destructive interference? So दो इंटरफेरेंस में हमें दो तरह के मतलब बैंड्स मिलते हैं, ब्राइट बैंड और डार्क बैंड। डार्क बैंड इज़ बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड ब्राइट इज़ बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगी जिसकी वजह से हमको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। सो हियर द कंडीशंस आर बीइंग मेंशन, यू कैन सी द कंडीशंस। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या है? द पार्ट डिफरेंस मस्ट बी एन ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। सो 2n+1 λ/2। इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं हम n+1 n+½ टाइम्स लैम्डा, ये भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। ओके, कभी एग्जाम में आपको ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। तो देखो यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 है, ये इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 है। अगर हम ये कैंसिल भी कर सकते हैं तो n लैम्डा भी ले सकते हैं, ये इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, सो इन द गिवन केस दिस इज द आंसर 2n+1 λ/2। Number 9, when exposed to sunlight thin films of oil on water exhibit brilliant colors due to the phenomena of। तो हमने बहुत मतलब देखते हैं कि रोड पर वगैरह पर जब ऑयल वगैरह गिरता है तो वो हमें जब सनलाइट उसे पड़ती है तो वी गेट सम कलर्स फ्रॉम इट। सो दैट इज़ व्हाई डू वी गेट इट? कौन से फिनोमेना की वजह से मिलता है? ओके, सो हियर वी सी दिस व्हाट वी आर गेटिंग, ये जो हमको मिलता है, सी। सो ये लेट अस अज्यूम दिस, ये दो लेयर है, तो ये ऊपर का जो लेयर है लेट अस अज्यूम इट इज़ ऑयल। ओके, सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, ये थिन लेयर एक बन जाता है ऑयल का, तो वह थिन फिल्म का काम करता है, जिसकी वजह से लाइट जो है एक तो रिफ्लेक्ट करके ऊपर के लेयर से ले आती है, एक लाइट जो है एक जो लाइट अंदर, कुछ लाइट ऊपर से चली जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, और कुछ जाके अंदर जाके रिफ्लेक्ट होके अंदर रिफ्लेक्ट करके वापस आती है। तो ये दो लाइट के अंदर दे हैव सम पार्ट डिफरेंस, एंड बिकॉज ऑफ विच वी गेट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एंड बिकॉज द लाइट कमिंग फ्रॉम सनलाइट इज पॉलीक्रोमैटिक, देयरफॉर वी गेट कलर्ड फ्रिंजेस। जो कलर्ड फ्रिंजेस हमें नजर आते हैं इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।
नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय वाइट लाइट। तो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को अगर यूज़ करते हैं, मोनोक्रोमेटिक की जगह अगर सपोज इफ यू आर यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, दिस इज व्हाट वी गेट, ये हमें मिलेगा इंटरफेरेंस पैटर्न, डार्क और ब्राइट, एकदम शार्प ब्राइट और शार्प डार्क ब्राइट्स मिलेंगे। बट इफ यू आर यूजिंग अ वाइट लाइट विच इज़ अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, तो व्हाट वी सी इज ये जो सेंटर है, सेंटर पे हमें एकदम वाइट फ्रिंज मिलेगा और उसके आसपास जो है वी गेट कलर्ड फ्रिंजेस। दिस इज व्हाट वी गेट विद यूजिंग वाइट लाइट। वाइट मतलब क्या है कि इट इज़ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, इसके अंदर बहुत सारे वेवलेंथ हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही वेवलेंथ है। ये जो मोनोक्रोमेटिक के अंदर इज ओनली वन वेवलेंथ, सो दिस इज व्हाट वी गेट, और पॉलीक्रोमेटिक में दिस इज व्हाट वी गेट। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन। ओके, एंड फॉर द केस ऑफ प्रॉब्लम आप खुद भी उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वाली जो है वीडियो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो है।